हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर प्लीज़ बताइए कि कब बीएड की एडमिशन यहाँ पर इग्नो में स्टार्ट होगी, कब हम अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अभी बीएड के लिए यहाँ पर इग्नो में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, और कौन सी यहाँ पर डेट है जब तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर कितनी फीस रहने वाली है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इग्नो से, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं इग्नो बीएड एडमिशन 2024 के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर इग्नो के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है नीरज पब्लिकेशंस की ओर से। तो यहां पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहां पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहां पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहां पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। देखिए, अभी हम यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले देखिए इग्नो का ऑफिशियल यहां पर आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, जहां पर इग्नो बीएड के बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इग्नो विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर बीएड प्रोग्राम बैच कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2024 थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर टू बी हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब कि पूरे इंडिया में यहां पर ये एग्जाम होने वाला है 7 जनवरी 2024 को। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं, देन हम इसकी एलिजिबिलिटी फिर से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन कब रिलीज किया गया, 12 दिसंबर को, ठीक है। एंड इसकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुकी है, 12 दिसंबर से यहां पर इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड लास्ट डेट कब तक की है आप अप्लाई करने के लिए, तो यहां पर इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है 31 दिसंबर से पहले पहले आप यहां पर अप्लाई कर देना है इग्नो के यहां पर इसमें बीएड के लिए, ठीक है। तो जब आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है ₹1000 शुड बी रेमिटेड थ्रू योर पेमेंट गेटवे यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशूड बाय बैंक्स इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा पोर्टल रहने वाला है, आपका देखिए यहां पर ये वाला पोर्टल रहेगा। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको फर्दर एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको रजिस्टर करने के बाद, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहां पर अपना इसे रजिस्टर करना है 1000 की फीस को पे करके अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज। एंड उसके बाद जब आपने इसके लिए रजिस्टर कर दिया, तो आपका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 7 जनवरी 2024 है, ठीक है। तो जो आपकी ड्यूरेशन एग्जाम की रहेगी वो आपकी रहेगी 2 आवर्स की, ठीक है। तो जब आप इसे, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं, पास आउट कर लेते हैं, तो देन आपका फर्दर प्रोसेस रहने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एटलीस्ट 50% मार्क इधर इन बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। मतलब कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है या फिर मास्टर डिग्री की है साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने ये नॉर्मल डिग्रीज की हुई हैं, ठीक है। और अगर आपने देखिए बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में की है विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, देन यहां पर देखिए आपके 55% एटलीस्ट मार्क्स यहां पर होने चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई स्टडी की हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपने सिंपल अपनी यूजी या पीजी की है तो आपके 50% मार्क्स तक तो होने चाहिए। अगर आपने बैचलर्स किया है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये आपकी ए एलिजिबिलिटी होगी। देन देखिए यहां पर बी एलिजिबिलिटी क्या है, यहां पर देखिए द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ बीएड ओडीएल ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो कई यहां पर आप देखिए कमेंट्स आएंगे कि सर हमें यहां पर 2 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, हमें 3 इयर्स 4 इयर्स हो गए हैं, 1 ईयर हुए हैं। तो अगर आपको 2 इयर्स हो गए हैं किसी आप गवर्नमेंट यहां पर स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर प्राइवेट स्कूल कॉलेज में आप स्टडी करवा रहे हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, अपने फेस टू फेस मोड से अगर आपने। और देखिए सेकंड में ये चीज फिर आपको क्लियर होगी, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, ठीक है। तो
यहाँ पर आपके ये एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखी है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे आपके एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसके बाद आप फेस टू फेस मोड पर जो रहते हैं आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज अब आपकी क्लियर होगी। बाकी इस पर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने और डिटेल में एलिजिबिलिटीज के बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में आप एक बार उसे भी वॉच कर लेना, ठीक है, वो पूरी इस पर ही है। तो ये चीज अब आपकी क्लियर होगी। और देखिए आगे, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर SC, ST एंड OBC एंड PWD EWS कैंडिडेट एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि आपको देखिए अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मतलब कि जहां पर आपको 50% मांगे गए हैं वहां पर आपको 45% चल जाएगा, जहां पर 55 मांगे गए हैं वहां पर आपके 50% से ही चल जाएगा, ठीक है। ये चीज अब आपकी क्लियर होगी कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है बीएड के लिए। क्लियर। देन एज की बात करते हैं, ये भी बहुत लोगों का इशू रहता है कि एज कितनी चाहिए। यहां पर देखिए देयर इज नो एज बार फॉर एडमिशन इनटू द प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहां पर इसका ये प्लस पॉइंट है कि यहां पर आपको इसमें कोई भी एज बार नहीं रहने वाली है, ठीक है। बाकी एडमिशन क्राइटेरिया यहां पर देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इज मेरिट बेस्ड। मतलब कि यहां पर ये मेरिट बेस्ड आपकी सिलेक्शन होने वाली है। जब आप अपने यहां पर देखिए इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बाद जब आपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो मैं चलिए आपको डिटेल में यहां से समझाता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए एडमिशन सेक्शन में हम रीड करते हैं, एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय इग्नो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मेरिट के बेसिस पर होगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ टेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर स्पेसिफाइड इन एंट्रेंस कम एडमिशन फॉर्म, ठीक है। जो भी उसमें बताए गए होंगे आपके एडमिशन फॉर्म में, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड लेटर फॉर वेरिफिकेशन आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर फॉर एडमिशन, ठीक है। तो देखिए ये चीज हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। इसको मैं भी क्लियर करता हूं। देखिए अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया, ठीक है, आपने बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफर लेटर आ गया कि आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, तो फाइनल आपका तब कब होगी, ठीक है, बीएड के लिए एडमिशन सिलेक्शन कब होगी, जब आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको लेकर जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाएंगे वो आपको लेकर जाने पड़ेंगे रीजनल सेंटर जो भी आपका यहां पर पड़ता है, ठीक है। वहां पर आपको ले जाकर सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वो चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। तो जैसे वो कंफर्म हो जाती है देन आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहां पर इन फेवर ऑफ इग्नो, ठीक है, यहां पर अपनी फीस को पे करना है। तो यहां पर यह भी डाउट रहता है कि सर जो यहां पर प्रोग्राम की फीस मेंशन है 55,000 रुपीज, क्या ये 1 ईयर के लिए है या फिर कितने साल के लिए है? तो ये आपकी टोटल प्रोग्राम फीस आपको बताई गई है 55,000 आपकी टोटल प्रोग्राम फीस ही यहां पर रहने वाली है, ठीक है। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहां पर इन फेवर ऑफ इग्नो यहां पर आपको इसको पे करना है, ठीक है। वेयर ओरिजिनल सेंटर इज सिचुएटेड, ठीक है। बाकी प्लीज राइट इन कैपिटल लेटर्स योर नेम एंड प्रोग्राम टू विच एडमिशन इज साउट बीएड ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट टू एंश्योर प्रॉपर क्रेडिट ऑफ योर फी टू द रिलेवेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये अब आपको सारी चीज इसकी क्लियर होगी, ठीक है। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से सारा बताया है कि बीएड की एडमिशन के लिए अभी डेट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार फिर से उसको रिमाइंड कर लेते हैं। यहां पर देखिए डेट 12 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 7 जनवरी को आपका इसका एग्जामिनेशन के लिए यहां पर सारा रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप इग्नो बीएड के रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं, ठीक है, इसके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कोई वीडियो चाहते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन करते हो कि प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरा नीचे मैंने दिया हुआ है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिल कर देते हैं, ठीक है, जिनका हो जाता है वो भी एक बार नीचे अपने यहां पर जो भी अपने व्यूज हैं इसको करने के बाद, ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आपके उन चीजें बताने से ही कई यहां पर स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ने के बाद ही उनको आंसर मिल जाए और उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। आप अपनी जर्नी बता सकते हैं, आपने कैसे अप्लाई किया, क्या सारी चीजें हुई, ठीक है। फर्दर आने वाले सालों में भी वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो जिन जिन की एडमिशन होती है वो आप साथ में अपनी अपडेट देते जाइए कि सर हमने फिल कर दिया है। उसी के बाद उसी कमेंट्स के नीचे आप बता सकते हैं कि सर अब हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सारा एक्सपीरियंस आप नीचे शेयर करते जाइएगा, जिससे कि और भी कैंडिडेट्स को हेल्प होती रहेगी, ठीक है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को देखिए खुद भी यहां पर रीड कर सकते हैं। जैसे आप इग्नो की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, यहां पर आपको ये मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर देखिए आपको मिल रहा है बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट एंड बीएड एडमिशन पोर्टल लिंक, ठीक है। तो इन दोनों के लिंक मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अनाउंसमेंट का लिंक भी डाल दूंगा और यहां पर पोर्टल का लिंक भी डाल दूंगा। एंड जो मैंने आपको थर्ड यहां पर पेज दिखाया जिससे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी, ये वाला, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सारी चीजें खुद ही यहां पर रीड कर सकते हैं। मैंने बाकी आपको सारी कोशिश की है कि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो इग्नो बीएड को लेकर। जनवरी 2024 में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत डिमांडेड वीडियो थी। तो होप सो वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल
होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे इग्नू की अपडेट्स मिल पाएंगी। और इस चैनल पर आपको साथ में जॉब्स की अपडेट भी मिलती हैं और कैसे आपको अपने कैरियर में ग्रो करना है वो सारी चीजें भी मैं बताता रहता हूं। और दोस्तों कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा जो अप्लाई कर रहे हैं आपकी क्या जर्नी रहती है। साथ साथ में इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ठीक है, नीचे सेव का बटन होगा तो सेव कर लीजिए और उसके बाद अपने यहां पर एक्सपीरियंस को शेयर करते जाइए, जिससे कि और भी कैंडिडेट्स की हेल्प हो पाएगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी कई नई नई वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।